चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है। क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, दो बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। यह विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहां से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी कार्य योजना बना, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, राज्य सरकार जमीन तो दे। सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है, आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है, क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, दो बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। यह विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहां से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है
तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नहीं, नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी सर, कार्य योजना रिहैबिलिटेशन बनाए, सेंटर कार्य योजना बनाए, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, पहले राज्य सरकार जमीन तो दे। सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है। आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है। क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, 2 बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। इस विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहां से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नहीं, नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी सर, कार्य योजना रिहैबिलिटेशन बनाए, सेंटर कार्य योजना बनाए, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, पहले राज्य सरकार जमीन तो दे। सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है। आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है। क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, 2 बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। इस विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए
250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहां से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी सर, कार्य योजना बनाए, सेंटर कार्य योजना बनाए। मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, राज्य सरकार जमीन तो दे। सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है। आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है, क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, 2 बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। इस विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहां से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी सर, कार्य योजना रिहैबिलिटेशन बनाए, सेंटर कार्य योजना बनाए। मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, राज्य सरकार जमीन तो दे।
सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है। आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है। क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, दो बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। इस विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें, बात करके वहां से पैसे लगाएं। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी सर, कार्य योजना बनाए, सेंटर कार्य योजना बनाए। मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, पहले राज्य सरकार जमीन तो दे। सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव? हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है। आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है। क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, दो बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। इस विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे